हेलो बच्चों, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है हमारा। ये सिंप्लीफाई करना है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a को। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब आप जैसे देख लो। हाँ, अब आप यहाँ देखो, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये कॉस टू द पावर 4a हो जाएगा, ये साइन टू द पावर 4a। अब ये हमारा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब ये आपका हुआ ए स्क्वायर माइनस बी, ये पूरा ए और ये बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होगा? 1 होगा। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये माइनस हुआ साइन स्क्वायर ए। तो ये तो 1 है और ये आपका हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आपका, ये आप इसको लिख सकते हो ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन ए। अब हमें देखना है यहाँ टेन ए निकालना है। तो टेन ए हमारा क्या होता है? टेन ए हमारा होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो यहाँ तो साइन ए है और यहाँ 10 लाने के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस से। कॉस से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? डिवाइडेड बाई कॉस ए बोथ साइड्स जो है हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन है साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए। तो ये साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्योंकि कॉस ए से डिवाइड किया। तो साइन बाई कॉस हमारा हो गया 10a प्लस ये कॉस कैंसिल 1 और ये कॉस कैंसिल, ये रूट टू। तो 10a हमारा क्या हो गया? रूट टू माइनस 1। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हमें देखना, अगर यहाँ कॉट रहता तो कॉस बाई साइन, तो हम साइन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ़ 1 प्लस कॉस ए इज इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 3/4, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10a। 10a हमारा क्या होगा? तो अब जैसे 1 प्लस कॉस ए है इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, 3/4। तो 1 माइनस 3/4 इधर आएगा, माइनस 3/4, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको काटते हैं, 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका 1/4 है, तो ये स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम सिर्फ कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा, 1/4 अंडर रूट। तो 1/4 का रूट का क्या हो गया? हाफ।
अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में आपका कॉस से 1/2 है। इसका एक बताए थे आपको ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे कॉस से 1/2 है। कॉस आपका क्या हो, ये हो गया, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा हो गया 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो हमें इसमें क्या परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस, बेस यहाँ माइनस होगा, बेस क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया 4 - 1 पी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3, ये हमारा √3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 10a का वैल्यू। तो 10a हमारा क्या होता है, 10a देखो सोना चांदी तोले, 10a क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 10a होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, अब बेस हमारा 1 है, तो ये हमारा 10a का वैल्यू √3 आ जाएगा।